हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ठीक है, हमारी इन सभी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। पहला देख लेते हैं, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, तो क्या है इसमें देखते हैं। तो है -4/5 मल्टीप्लाई 1 और इधर है 1 मल्टीप्लाई -4/5। तो इसमें क्या कर रखा है, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है और इधर क्या कर रखा है, उसी 1 से -4/5 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और आंसर आया हमारा -4/5। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है a मल्टीप्लाई 1। ठीक है, a को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, a ही आएगा। ठीक है, और इधर है 1 मल्टीप्लाई a और फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा, a। तो अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर उतना ही आता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेयर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई 13/17। यहाँ पर हमें रेशनल में मल्टीप्लाई करने को दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 13/17 मल्टीप्लाई -2/7। -13/17 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, -2/7 से, और इधर -2/7 को मल्टीप्लाई करना है -13/17 से। तो हम इसे मान लेते हैं a और फिर है मल्टीप्लाई और इसे मान लेते हैं b। ठीक है, ये है -2/7 को क्या कर रखा है, इस उसमें आगे ला रखा है। ये हमारा b था, -2/7 हमारा b था, तो हम b को आगे ले आएंगे। मल्टीप्लाई a हमारा आगे था, तो a को हम पीछे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो हमने इंट्रोडक्शन में इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चाहे हम 2 मल्टीप्लाई 4 करें या 4 मल्टीप्लाई 2 करें, आंसर हमारा आएगा 8। तो इसमें नंबर चेंज करने पर, आगे पीछे करने पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इनका आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा, चाहे a मल्टीप्लाई b करे या b मल्टीप्लाई a करे। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम तीसरा कर लेते हैं। तीसरा है हमारे पास 19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें दे रखा है -19/29 और उससे मल्टीप्लाई करने को दिया है हमें उसके रेसिप्रोकल से। मीन्स यहाँ पर क्या कर दिया है, इस चीज़ को यहाँ पर उल्टा कर दिया है। 29 नीचे था तो इसे ऊपर कर दिया है और -19 ऊपर था तो इसे नीचे कर दिया है। ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। वो कैसे, 29 से 29 को कट कर दिया, 1 बार जाता है, -19 को 19 से किया तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने को दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पर हमें दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 ब्रैकेट में एस 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4/3। तो हम इसे ए बी
सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा 1/3 क्या हो गया, ए हो गया, फिर है मल्टीप्लाई 6 हमारा बी हो गया, फिर है मल्टीप्लाई 4/3 हमारा हो गया सी। ये ब्रैकेट में है बी और सी, ठीक है। और दूसरा है हमारा 1/3 ए हो गया, मल्टीप्लाई 6 हमारा बी हो गया, ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 4/3 हमारा सी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है, एक बार हमारा बी और सी क्या है, ब्रैकेट में है और ए बाहर है। दूसरे उसमें क्या है, ए और बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है। तो जब हमें ऐसा देखने को मिलता है तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है, हम किन्हीं भी 3 नंबर्स को ले और किन्हीं 2 को हम ब्रैकेट में रख दें और किसी एक को हम बाहर निकाल दें, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। इसी तरह इधर भी है कि किन्हीं 2 को हम ब्रैकेट में रख दें और मल्टीप्लाई करें और सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पहले वाले के बराबर ही आएगा, ठीक है। दोनों आंसर हमारे सेम ही होंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ ब्लैंक, ठीक है। तो कह रहा है कि जब 2 रैशनल नंबर्स को हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो ऑलवेज किस में आएगा, रैशनल में, ठीक है। तो जब हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, रैशनल ही आता है, ठीक है।